हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। देखिए, जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज की आईएएस एग्ज़ाम की या फिर स्टेट पीएससीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है ये। इसमें अभी तक लास्ट 1 या 1.5 ईयर में जो भी टॉपिक ज़्यादा चर्चा में रहे हैं या जो आपके एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है उनको कवर किया जाएगा। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का ये पार्ट फर्स्ट है। इसके आगे भी रेगुलर इंटरवल पे, एक रेगुलर टाइम इंटरवल पे है जो इसके और पार्ट्स भी लाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको टाइमली इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में, यूपीएससी और स्टेट पीएससी एग्जाम्स 2022 के लिए। टेस्ट सीरीज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें कंप्लीट डिटेल है, आप जाके चेक कर सकते हैं। और भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, हम उस पर डिस्कस करेंगे। अभी हम देखते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर प्रिलिमिनरी एग्जाम 2022। ये जनरल स्टडीज़ का जीएस पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। लेट्स बिगिन। टॉपिक नंबर फर्स्ट है, ये है जीआरडी, गंगेटिक रिवर डॉल्फिन। देखिए, गंगेटिक रिवर डॉल्फिन को, इस टॉपिक को आपको जब पढ़ना हो तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ना है। तो सबसे पहले गंगेटिक रिवर डॉल्फिन है वो कहाँ पे है इंडिया में, कौन कौन से स्टेट्स में है। ये है आसाम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, राजस्थान। ये अप्रोक्सीमेट 7 स्टेट्स में है। इट कवर्स 7 स्टेट्स। सेकंड, इसका है जो इंडिया में एक ही डॉल्फिन सेंचुरी है, इंडिया में ओनली एक डॉल्फिन सेंचुरी है। वो कहाँ पे है, कौन सा है, कहाँ पे है। देखिए, हर टॉपिक पे आपको 4-4, 5-5 लाइन के पॉइंट वाइज नोट्स बना लेने हैं। गंगेटिक रिवर डॉल्फिन का जो डॉल्फिन सेंचुरी है वो है विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी। विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ पे है? ये बिहार में है, भागलपुर, बिहार। इस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं पॉइंट वाइज, ताकि ज़्यादा लेंदी भी नहीं रहे नोट्स, आपके समझ में आए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई बुक के हिसाब से बनाने हैं। देखिए, गंगेटिक ये जो डॉल्फिन है, रिवर डॉल्फिन, इसकी क्या खासियत है कि ये हर 30 to 120 सेकेंड के बाद ये सरफेस पे आता है, सांस लेने के लिए आती है। दूसरा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और इसके बारे में क्या है, ये प्रोटेक्टेड है अंडर द प्रोटेक्टेड स्पीसीज एक्ट 1972। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, उसके अंदर ये प्रोटेक्टेड है। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट क्या है, गवर्नमेंट ने इसको डिक्लेयर कर रखा है गंगेटिक डॉल्फिन को एज ए नेशनल एक्वाटिक एनिमल। नेशनल एक्वाटिक एनिमल इसको गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर रखा है। तीसरा और लास्ट जो इसके बारे में इम्पोर्टेंट आप नोट्स बना सकते हैं वो ये है कि क्वेश्चन कई बार आता है IUCN की रेड लिस्ट में इसको किस लिस्ट में मेंशन कर रखा है। जो IUCN की रेड लिस्ट है, इट इज़ लिस्टेड एट एंडेंजर्ड। इस तरीके से आपको 4-5 लाइन के नोट्स बनाने हैं। नेक्स्ट देखते हैं डिजास्टर्स इन इंडिया। देखिए, डिजास्टर्स इन इंडिया की है तो ये ना सिर्फ प्रिलिमिनरी एग्जाम बट मेंस के अकॉर्डिंग भी ये इम्पोर्टेंट है। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। रेगुलर क्वेश्चन आते हैं जनरल स्टडीज़ के पेपर में। प्रीलिम्स में अगर इसके लिए पूछा जाता है
तो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसको लेके क्वेश्चन पूछा जाता है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी या ये एक्ट कई बार पूछा जाता है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नहीं है। देखिए इस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं। मैं सिर्फ आपको अभी इम्पोर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो ये सारे टॉपिक्स पे नोट्स आपको मिलेंगे, पॉइंट वाइज अच्छे से नोट्स मिलेंगे आपको इस पे। एक और जो डिजास्टर्स में के रिलेटेड आपको पढ़ना है, क्वेश्चन आता है स्टेट पीएससी में, यूपीएससी में पहले पूछे जाते थे इस तरीके से क्वेश्चन। अभी यूपीएससी में जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसमें ज़रूर एक स्टेटमेंट में लाइन में डाल दिया जाता है कि हु इज़ द हेड ऑफ एनडीएमए। सो एनडीएमए का हेड जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रधानमंत्री इसके चेयरमैन होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। बाकी आप रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़िए। अगर रेगुलर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं तो आपकी तैयारी करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है, स्पेशली यूपीएससी और स्टेट पीएससी एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है बाल्टिक सी एंड नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन। देखिए ये पहले ये थ्रू आउट चर्चा में ही रहता है ये टॉपिक है जो, क्योंकि इसमें यूएसए, रशिया ये इन्वॉल्व रहते हैं, नाटो रीजन भी है। फिर ये ट्रेड का मेन सेंटर पॉइंट्स में से एक पॉइंट है बाल्टिक सी। सबसे पहले जो बाल्टिक सी है उसमें सराउंडिंग या बाउंड्री कंट्रीज कौन कौन से हैं ये आपको ध्यान होना चाहिए। कौन सी कोई मेजर लेक, रिवर या कोई फेमस प्लेस यहाँ पे हिस्टोरिकली या आर्ट कल्चर से रिलेटेड। बाल्टिक नहीं, जो भी ज्योग्राफिकल लोकेशन है उनमें इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाल्टिक सी अभी चर्चा में है बिकॉज एक एग्रीमेंट साइन हुआ है अभी जर्मन चांसलर जो है उनके और यूएस प्रेसिडेंट के बीच। और इसमें क्या है कि ये अलाउ करेंगे फॉर द कंप्लीशन ऑफ नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन अनेबलिंग रशिया टू ट्रांसपोर्ट नेचुरल गैस। देखिए यहाँ मैप में देखिए ये नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन है। रशिया टू जर्मनी। इसके बारे में आप जरूर पढ़िएगा और अपने नोट्स बना लीजिएगा। थर्ड जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। देखिए हर एग्जाम में कोई सा भी एग्ज़ाम हो ये एक कॉमन टॉपिक है। आपको 2021 और 22 इसमें जितने भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया में, नए पुराने, उनके बारे में ज़रूर पढ़ना चाहिए। अपने हिसाब से इसमें फिर आपको पॉइंट वाइज नोट्स बना लेने होते हैं और नोट्स ऐसे बनाने हैं जो आपका टाइम कम लगे, ना सिर्फ नोट्स बनाने में बल्कि उनको वापस रिवीजन के टाइम पढ़ने में या कभी भी जब आप पढ़ना चाहें तो उसमें टाइम कम लगे। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसका क्राइटेरिया क्या रहता है, इसमें कौन सेलेक्ट, जो भी साइट सेलेक्ट होती है उनका क्राइटेरिया क्या होता है और इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहता है, कौन सी कमेटी, क्या प्रोसीजर रहता है, वो ज़रूर पढ़ना चाहिए आपको। और स्पेशली आपके स्टेट में कौन सा है उस पर आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए।
ये धोलावीरा है। नेक्स्ट है अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया। अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया, देखिए ये कहाँ पे ओपन हुआ है। सबसे पहले तो ये ओपन कहाँ पे हुआ है, कब हुआ है और किसने किया है और क्यों किया है, ये 4-5 पॉइंट बना लीजिएगा। ये अभी रिसेंटली ओपन हुआ है, कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। टू क्रिएट ए वन अफ्रीकन मार्केट, क्रिएटिंग वन अफ्रीकन मार्केट, ये न्यू दिल्ली में अभी ओपन हुआ है। किसने किया था, ये किया था बाय द घाना एम्बेसी। घाना एम्बेसी ने ये किया था। नेक्स्ट है मेकेदातु डैम प्रोजेक्ट। देखिए इंडिया में कुछ रिवर डिस्प्यूट हैं, कुछ डैम डिस्प्यूट हैं, कुछ एरियाज के डिस्प्यूट हैं। उनको आपको ज़रूर याद करना चाहिए कि वो कौन कौन सी जगह हैं। ये जो डैम प्रोजेक्ट है ये कहाँ पे है, किस रिवर से एसोसिएटेड है, किस स्टेट से एसोसिएटेड है, ये आपको इसके बारे में पढ़ना है। और ये जो डिस्प्यूटेड प्रोजेक्ट आते हैं वो आते हैं आर्टिकल 262 इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट में। इसका मतलब होता है गॉड्स लीप। ये एक, इधर दिखाता हूं मैं आपको, ये देखिए यहां पे कावेरी बेसिन में है। ये कहां पे है, कन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर कावेरी और इसकी जो ट्रिब्यूटरी है अर्कावती। कावेरी और अर्कावती इसकी जो ट्रिब्यूटरी है उसके कन्फ्लुएंस में है ये डैम प्रोजेक्ट। डिस्प्यूटेड है ये, कर्नाटक केरला इन स्टेट्स का मामला है। इसके बारे में आप पढ़िएगा। नेक्स्ट है, ये एवरग्रीन टॉपिक है, लानीनो अल्नीनो। इनके बारे में भी आपको जरूर 3-4 पॉइंट्स के प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये डिस्क्राइब करता है अनयूजुअल, जो अनयूजुअल चेंजेज होते हैं, एंड अनयूजुअल पैटर्न चेंज होता है किसका, क्लाइमेट का, उसको डिस्क्राइब करता है अल नीनो। और इसमें क्या होता है, वार्मिंग ऑफ वाटर। एक पर्टिकुलर एरिया का पानी है, इसकी वजह से गर्म होने लग जाता है, टेम्परेचर चेंज होता है, वार्म फेस। और स्पेशली कहाँ पे, ईस्टर्न ट्रॉपिकल जो पैसिफिक ओशियन है यहाँ पे, ये वेस्टर्न पैसिफिक है, ये ईस्टर्न पैसिफिक है। यहाँ पे अल नीनो में ध्यान रखना आपको, अनयूजुअल वार्मिंग ऑफ सरफेस वाटर। लानिनो में उल्टा होता है इसका। डेजर्ट नेशनल पार्क, देखिए ये कहाँ पे है, इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको थर्ड डेजर्ट पार्क भी कहते हैं, थर्ड डेजर्ट भी बोलते हैं इसको। इसके बारे में भी आप जरूर पढ़िएगा। यहाँ पे इससे एसोसिएटेड नेशनल पार्क
वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इनको ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट है कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। ये चर्चा में है काफ़ी टाइम से। आपको इस पे नोट्स बनाने हैं और फिर उनका रिवीजन करना है। ये देखिए, मैं इसमें पिक्चर में अच्छे से समझ में आ जाएगा आपके। ये रिवर कलादान है, म्यांमार, ये इंडो म्यांमार बॉर्डर है। ये एक जॉइंट प्रोजेक्ट है एक्चुअली, इंडिया और म्यांमार का। सिटवे जो ये है, म्यांमार से सिटवे से और इंडिया तक, इंडिया म्यांमार जो बॉर्डर है वहाँ तक का है ये। इसका मेन यही है, कार्गो, जो कार्गो ट्रेड है, कार्गोज हैं, उनके लिए है ये। मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म, कार्गो शिपमेंट्स वगैरह हैं, उनके लिए है ये। जो सिटवे है, इसके बारे में थोड़ा पढ़िएगा। म्यांमार में है एक, और कैपिटल है, जो स्टेट है वहाँ का राखिन स्टेट, जो साउथ वेस्ट म्यांमार में है, राखिन, उस स्टेट की कैपिटल है ये। इससे बेनिफिट ये हो जाएगा कि जब ये जो शिपमेंट है इधर इंडिया म्यांमार बॉर्डर से जुड़ जाएगा, ये सिटवे पोर्ट है ये, तो जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है हमारा इंडिया का, उसको बेनिफिट मिलेगा, उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसमें ग्रोथ होगी। और यही मेन इसका ऑब्जेक्ट है इस प्रोजेक्ट का, कि जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, या जिसको चिकन नेक बोलते हैं, उसका भी बर्डन कम हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट बर्डन। ब्लैक सॉफ्ट सेल टर्टल, ब्लैक सॉफ्ट सेल टर्टल, देखिए ये अभी 2 NGO, जू और जो कामरप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है गुवाहाटी में, उन्होंने मिलके और इसके लिए एक मेमोरेंडम साइन किया है। ये एक्सटिंक्ट होता जा रहा है, ये जो टर्टल्स है, कछुए, उसके लिए प्रोजेक्ट है। सो आपके नॉलेज में रहना चाहिए, ये चर्चा में है। गुवाहाटी, आसाम, याक्स टू बी इंश्योर्ड। देखिए, जो हाई अल्टीट्यूड रीजन है, हाई अल्टीट्यूड याक है, क्लाइमेट चेंज की वजह से हीट, जो हिमालयन बेल्ट है पूरी, उसमें अक्रॉस काफ़ी चेंजेज आए हैं क्लाइमेट के। उसकी वजह से ये जो अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट है, उन्होंने ये शुरू किया है। जो इनका सेंटर है, कौन सा, नेशनल रिसर्च सेंटर है याक का, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक। कहाँ पे है ये? अरुणाचल प्रदेश में। कौन सी जगह है? दिरांग, दिरांग डिस्ट्रिक्ट है ये, यहाँ पे है, दिरांग है ये। इसमें वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश में, जो वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट है उसमें है। ध्यान रखना आपको, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक। NGT,
एनजीटी ये थ्रू आउट चर्चा में रहता है। ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अभी ज़्यादा चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसकी जो अलग अलग ब्रांचेज हैं, सपोज सदर्न ब्रांच या ईस्टर्न ब्रांच या सेंट्रल या दिल्ली ब्रांच या फिर तेलंगाना ब्रांच या हैदराबाद ब्रांच या इस तरीके से इसकी जो ब्रांचेज हैं, सो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया कि जो दिल्ली ब्रांच है वही प्रिंसिपल ब्रांच होगी एनजीटी की। जो दिल्ली में ब्रांच है वही चीफ ब्रांच होगी, प्रिंसिपल ब्रांच होगी। लेकिन अभी रिसेंटली मद्रास हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया है कि जो एनजीटी है उसकी सारी ब्रांचें इक्वल है, कोई प्रिंसिपल ब्रांच नहीं है, सारी ब्रांचेज इक्वल हैं। ये ऑर्डर पास किया है कि सभी इक्वली पावरफुल है। एनजीटी क्या है, ये किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग बनता है, इसका चेयरमैन कौन है, इसके बारे में आप ज़रूर पढ़िएगा। हेडक्वार्टर कहाँ है, क्या काम करता है एनजीटी, या फिर आपको लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारे टॉपिक्स भी मिल जाएंगे आपको और रेगुलर टेस्ट भी हो रहे हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। लास्ट आइस एरिया, देखिए ये टर्म कॉइन की है अभी जो WWF है कनाडा, इसने कॉइन की है। ये कहाँ पे है, लास्ट आइस एरिया है जो ये पोलर रीजन है, पोलर रीजन है ये, और कहाँ पे है, अबव द नूनावत और ग्रीनलैंड, जहाँ पे द साइंटिस्ट प्रोजेक्ट्स सी आइस विल परसिस्ट द लॉन्गेस्ट इन द फेस ऑफ वार्मिंग वर्ल्ड। यहाँ बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक चेंजेज हुए हैं। लास्ट आइस एरिया कनाडा और ये ग्रीनलैंड, इसके ऊपर है, पोलर रीजन है। इसके बारे में ज़रूर आप गूगल करके पढ़िएगा। आने वाले टाइम में और भी जो करंट अफेयर से या जो भी पॉसिबल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, नेशनल इंटरनेशनल, सभी कवर करवाएंगे। आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपको इजी रहेगा। पिग्मी हॉग्स 8 of 12 captive breed pygmy hogs. These are the world's rarest and smallest pigs, pygmy hogs. देखिए अभी इन पे है, यहाँ रिलीज़ किए हैं 8, 12 में जो रेयरेस्ट हैं उनमें से 8 कहाँ पे रिलीज़ किए हैं, ये किए हैं आसाम में, वेस्टर्न आसाम में। और वेस्टर्न आसाम में क्या है, मनास नेशनल पार्क, ये आप सभी को पता होगा। मनास नेशनल पार्क आसाम में है, वेस्टर्न आसाम में। वहाँ पे ये 8 of 12 कैप्टिव जो ब्रीड पिग्मी हॉग्स है, रेयरेस्ट और स्मॉलेस्ट, रिलीज़ किए हैं। ये चर्चा में है, इसको ज़रूर पढ़िएगा। वैसे भी नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो स्पेसीज से हो, पार्क हो या माउंटेन रीजन हो, रिवर्स हो, ट्राइब्स हो, पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ऑपरेशन पेंजिया 14, ये है ऑपरेशन पेंजिया 14। ये इंटरपोल का ऑपरेशन था। देखिए जब कोविड-19 शुरू हुआ उस टाइम क्या हुआ कि बहुत से लोगों ने इलीगल और इलिसिट काउंटरफेट ये मेडिसिन की सेल या मेडिसिन प्रोजेक्ट है वो बेचना शुरू कर दिया कोविड के नाम पे। सो फिर इंटरपोल ने ये ऑपरेशन शुरू किया, ऑपरेशन पेंजिया 14, और इसमें 92 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था।
इंक्लूडिंग इंडिया के जो इंटरपोल को रिप्रेजेंट करते हैं सीबीआई, इन्होंने सबने पार्टिसिपेट किया था। काफ़ी बड़ा ऑपरेशन। ये देखिए, इसमें 1,13,000 जो वेब लिंक थे उनको शट डाउन किया इस ऑपरेशन में। 277 लोगों को अरेस्ट किया है। 92 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था और लगभग 7 लाख प्लस पैकेज चेक किए गए थे इसमें। ये ध्यान रखना आपको, ऑपरेशन पेंजिया 14। पेंजिया आप इसको ज्योग्राफिकल नाम है, लेकिन ये है जो इलीगल इलिसिट मेडिसिन ड्रग्स उनकी सेल से इंटरपोल का ऑपरेशन था। ये बायोधन रेड आइस, ये क्या है इसके बारे में भी आप जरूर पढ़िएगा। आने वाले टाइम में और जो भी पॉसिबल टॉपिक होंगे वो कवर करवाएंगे। देखिए, ये एक बहुत बड़ा मेजर बूस्टअप है। किस हिसाब से है? राइस एक्सपोर्ट, इंडियन राइस एक्सपोर्ट के हिसाब से ये बहुत बड़ा बूस्टअप है, क्योंकि ये जो राइस है, रेड राइस, बायोधन रेड राइस, ये रेड राइस का पहला अभी कंसाइनमेंट है। रिसेंटली यूएस फ्लैग ऑफ किया है। अमेरिका भी अब हम चावल भेजने लग गए हैं, स्पेशली ये रेड राइस। ये रिच आयरन होता है इसमें, ये आपको ध्यान रखना है। रिच आयरन होता है इसमें। और ये कहाँ होता है जो रेड राइस है? ये ब्रह्मपुत्र वैली में। ब्रह्मपुत्र वैली कहाँ है? इधर आसाम रीजन में। ये आपके इसके नोट्स बना लीजिएगा आप, इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड हेरिटेज टैग, ये भी चर्चा में रहता है, रेगुलर टॉपिक चर्चा में रहता है। अभी जो काकतीय रुद्रेश्वर टेम्पल है, जिसको रामप्पा टेम्पल भी बोलते हैं, और धोलावीरा, दीज हैज बीन इंस्क्राइब्ड एज ए यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। यह आपको ध्यान रखना है। द फर्स्ट साइट टू गेट द टैग इन इंडिया वाज धोलावीरा। ये एंशियंट इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है। लिवरपूल यूके को हटा दिया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो लिस्ट है वर्ल्ड हेरिटेज की, उसमें से लिवरपूल को हटा दिया है। यूनेस्को का जो हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट है HULF, उसमें लॉन्च किया है ये प्रोजेक्ट ग्वालियर और जो ओरछा सिटीज मध्य प्रदेश में है उनके लिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है वर्ल्ड हेरिटेज टैग से रिलेटेड। एक और है इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टार्स प्रोजेक्ट। एंड व्हाट इज दिस स्टार्स प्रोजेक्ट? स्टार्स स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर द स्टेट प्रोजेक्ट। एजुकेशन से रिलेटेड प्रोजेक्ट है ये, स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड। क्या करना है इसका काम? ओवरऑल मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट एक्टिविटीज इन इंडियन स्कूल एजुकेशन टू इम्प्रूव द एजुकेशन सिस्टम। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो स्टार्स प्रोजेक्ट है उसमें फंड कौन देता है? ये वर्ल्ड बैंक एडेड प्रोजेक्ट है और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, स्टेट का रोल नहीं है। जेनोम मैपिंग इन इंडियन ओशियन, जेनोम मैपिंग इन इंडियन ओशियन, ये भी अभी रिसेंट है। CSIR ने ये टास्क शुरू किया है। किस लिए शुरू किया है? टू कलेक्ट DNA एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम वाटर, सेडिमेंट्स, प्लैंक्टन्स एंड अदर स्पेसीज का DNA और माइक्रो न्यूट्रिएंट कलेक्ट करने के लिए। ये ध्यान रखना आपको। जेनोम मैपिंग किससे रिलेटेड है और कौन कर रहा है? ये CSIR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, गुड लक, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।